Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में टेंस का प्रेजेंट फॉर्म कवर किया है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर कवरिंग अप द पास्ट टेंस. टेंस में कौन सा? पास्ट टेंस, काल, भूत काल. नाउ सो पास्ट इनडेफिनाइट टेंस, पास्ट टेंस से ही समझना बच्चों. प्रेजेंट हमने जो पढ़ा मतलब जो अभी आज की बात की जा रही है. प्रेजेंट में क्या है, आज क्या एक्शन हो रहा है. पास्ट मतलब जो कल हो चुका है, जो बीत गया, इसलिए उसे भूतकाल कहते हैं. नाउ तो पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या क्रिया का या ई ए की ध्वनि वाला रूप या फिर तथा, सका, सके, सकी आदि शब्द आते हैं तो वे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के वाक्य कहलाते हैं. तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? सो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अभी हम वहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में. नाउ हेयर हमें सेकेंड फॉर्म वर्ब का हमें यूज़ करना है. अगर वाक्य में सका शब्द के लिए कुड का प्रयोग करते हैं तो तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं. यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगा? नेवर लिखते हैं हम. नाउ यदि वाक्य में नहीं सका शब्द आया है तो नहीं सका मीन्स कुड, सका मीन्स कुड और नहीं सका मीन्स कुड नॉट. सो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? यहाँ फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिड. वहाँ पे क्या था? डज. तो यहाँ पे थे डिड, फिर सब्जेक्ट तथा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं. यदि वाक्य में सका शब्द आया है तो डिड की जगह हम कुड का प्रयोग करते हैं. यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद डिड तथा उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सवाल पूछ रहे हैं, यदि हम नहीं शब्द का आया है तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, मतलब नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. तो ये रूल जो है ये दोनों में सेम है. नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है? अब रूल्स हम फिर से रिवाइज करते हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा. नाउ सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे इंटेरोगेटिव है तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नाउ क्वेश्चन वर्ड है तो डिड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नाउ डिड सब्जेक्ट, अगर डिड पहले आया है तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है? नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पलक ने एक गीत गाया. सो पलक सेंगा सॉन्ग, ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कि पलक ने गाना गाया. नाउ रात में कुत्ते भौंकते थे. सो डॉग्स बार्क्ड एट नाइट, है ना, ये पास्ट में है. मैंने प्रश्न हल कर दिया है. आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? तो वह स्कूल नहीं गया. सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल. उन्होंने मेरी सहायता नहीं की. दे डिड नॉट हेल्प मी. मैंने उसे कभी नहीं देखा. सो आई नेवर सॉ हिम. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल. सवाल पूछ रहे हैं हम तो डिड ही गो टू स्कूल. क्या वह घर जा सका? तो कुड ही गो होम. और वे क्यों नहीं आए? तो वाई डिड दे नॉट कम. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. तो पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में कहलाते हैं. और इन वाक्यों में जो भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता था कि पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा था. क्लियर? नाउ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा. अगर सिंगल बात है, सिंगल किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर मतलब एक,
तो वहां पे वॉज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट की बात है मतलब एक से ज्यादा की बात हो गई, तो हम वर तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हम वॉज वर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो वॉज वर का प्रयोग सब्जेक्ट से भी पहले करेंगे। नाउ क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के बीच में आए तो वाक्य उसकी अंग्रेजी से प्रारंभ करते हैं। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस नहीं आया है, तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नाउ सीक्वेंस क्या है, तो हम वापस से जो रूल्स है उनको रिवाइज करते हैं। सो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। नाउ अगर वॉज वर हम पहले ले आएंगे, सबसे पहले वॉज वर, तो फिर सब्जेक्ट बाद में शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है, सवाल पूछ रहे हैं, तो वाई, व्हेन, व्हाट का यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम वॉज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर वॉज वर्ड से ही हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्या नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वह सो रहा था, सो ही वॉज स्लीपिंग। अमन झूठ बोल रहा था, सो अमन वॉज टेलिंग अ लाई। धोबी कपड़े धो रहे थे, सो द वॉशरमैन वर वॉशिंग द क्लोथ्स। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो बच्ची रो नहीं रही थी, द गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट वीपिंग। मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग होम। वे कल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग यस्टरडे। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उनमें हम सवाल पूछ रहे होंगे, तो क्या शेर दहाड़ रहा था, वॉज द लायन रोरिंग। क्लियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के शोर मचा रहे थे, वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज। नाउ कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, वाई वर द डॉग्स बार्किंग। यहाँ पे क्या आ गया। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, जिन्हें हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, तो पहचान, जिन कार्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, अगर ये आदि शब्द आते हैं तो भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना प्रकट होता है। इन सेंटेंसेस में जो पास्ट में जो भी कार्य शुरू हुआ था वो पास्ट में ही वो कार्य खत्म हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और इन वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिनमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण हो जाता है। इसमें लगातार ऐसा भी हो सकता है कि दो कार्य चल रहे हों और एक कार्य जो है वो पहले हो गया हो, उसके बाद दूसरा कार्य खत्म हुआ हो। नाउ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, सो अनुवाद के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में दो कार्य दिए गए हों उनमें पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट के साथ जो पहला कार्य समाप्त हो गया है उसके साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो बाद में खत्म हुआ है कार्य, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो पहले हो चुका है वहाँ थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, तो हेड के बाद नॉट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेम ही रहेगा। अगर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के भाग में यदि क्या शब्द आया है, शुरुआत में सवाल क्या से हो रहा है, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हम डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये रूल सेम है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, यदि क्या से शब्द शुरू होने वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज में हेड है तो वाक्य को हम हेड से शुरू किया जाता है। नाउ यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलकर वाक्य में
को हम डिड से शुरू करते हैं। वाक्य में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, तो क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हो तो वाक्य उसकी अंग्रेजी से शुरू करते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द भी हो तो नॉट को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम लिखते हैं। नाउ फिर से हम इन सीक्वेंस को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस कि सब्जेक्ट सबसे पहले है, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल है। लेकिन सेकंड में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद हमें नॉट लगाना है और बाकी सब सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम हेड से ही सवाल शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम सवाल में क्वेश्चन वर्ड पहले है, व्हाट, व्हाई, व्हेन पहले है, तो हेड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हेड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। सूर्य निकल चुका था, सो द सन हैड राइजन। था है, था आ गया पास्ट टेंस। नाउ उन्होंने सभी प्रश्न हल कर लिए थे, दे हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। नाउ तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, सो आई हैड टेकन फूड बिफोर यू केम। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी नहीं आई थी, माताजी मीन्स मदर, सो मदर हैड नॉट कम बिफोर आई रीच्ड होम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ दो काम हो रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। पहला कार्य क्या हो रहा है कि एक पेशेंट इल है, दूसरा क्या हो रहा है कि उसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं या डॉक्टर वहां पहुंचने वाले हैं। तो पहला काम हो चुका है ना। फिर सेकंड है, नाउ पत्र लिखने के बाद वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप आफ्टर ही हैड रिटन द लेटर। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या तुम्हारे आने से पहले मोहन सो चुका था, तो हैड मोहन स्लेप्ट बिफोर यू केम। अधिकारी के आने से पहले चपरासी कहाँ चला गया था, तो वेयर हैड द प्यून गॉन बिफोर द ऑफिसर केम। नाउ क्या पत्र लिखने के बाद वह सो गया था, तो डिड ही स्लीप आफ्टर ही हैड रिटन द लेटर। मेरे आने से पहले चपरासी ने काम क्यों नहीं किया था, तो वाई हैड द प्यून नॉट डन द वर्क बिफोर आई केम। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में पास्ट में किसी समय कार्य का जारी रहना पाया जाता है परंतु कार्य समाप्त नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं और इसमें कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है। जैसे कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय, अगर कोई निश्चित फिक्स्ड टाइम है तो हम सिंस का यूज करेंगे, लेकिन कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए नहीं के लिए हैड बीन के बाद ही हम नॉट को लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल जब पूछ रहे होते हैं तो शब्द वाक्य के शुरू में होने पर वाक्य को हम हेड से शुरू करते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो वाक्य उनकी अंग्रेजी से आरंभ हम करते हैं। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शब्द भी आता है तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम। नाउ अगेन वी हैव द रूल्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लिखना है, हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट फिर बीन। ये नॉट हमारा बीच में ही रहेगा, फिर बीन रहेगा। सो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हेड से हम सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का तो सब्जेक्ट के बाद बीन लग जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड है, हेड है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर हेड से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
नाउ रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. अफर्मेटिव सेंटेंस. वह सुबह से दौड़ रहा था. ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. अध्यापक 4 बजे से पढ़ा रहे थे. सो द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock. क्योंकि यहाँ फिक्स्ड टाइम की बात कर रही है 4 बजे, इसलिए वहाँ सिंस है. अदरवाइज यहाँ पे फॉरेन 1 hour, 1 hour कोई भी हो सकता है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3. तो वहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड टाइम नहीं है तो हम फॉर का यूज करेंगे. तो कुत्ता 1 घंटे से भौंक रहा था. द डॉग हैड बीन बार्किंग फॉर 1 hour. क्लियर. नाउ मैं 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा था. आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस. दादाजी दोपहर से अखबार नहीं पढ़ रहे थे. सो ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस नोन. आप मुझे पिछले वर्ष से नहीं पढ़ा रहे थे. सो यू हैड नॉट बीन टीचिंग मी सिंस लास्ट ईयर. नाउ वे सायकाल मतलब शाम काल से नहीं नहा रहे थे. दे हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस इवनिंग. शाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो यस, इवनिंग. नाउ नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो क्या वह 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था? हैड ही बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 1 hour. नाउ क्या तुम 2 बजे से नहीं सो रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. राधा 1 घंटे से क्या कर रही थी? तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड घंटा नहीं है, यहाँ फिक्स्ड है तो सिंस है, फिक्स्ड नहीं है तो फॉर है. तो व्हाट हैड राधा बीन डूइंग फॉर 1 hour. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सो फर्स्ट वन इज हम मैच जीत चुके. हम मैच जीत चुके. सो वी कुड विन द मैच. वी could win the match. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वे कल शहर गए थे. सो they went to town. They went to town yesterday. Now उसने गीत नहीं गाया. So he didn't sing the song. नाउ हमने किताबें खरीदी. सो वी बॉट बुक्स. राम स्कूल जा रहा था. सो राम वॉज गोइंग टू स्कूल. क्लियर. राम स्कूल जा रहा था. सो राम वॉज गोइंग टू स्कूल. हम पत्र लिख रहे थे. सो वी वर राइटिंग अ लेटर. वी वर राइटिंग अ लेटर्स. वी वर राइटिंग अ लेटर्स. नाउ राम पत्र नहीं लिख रहा था. सो राम इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट है. सो राम वॉज नॉट राइटिंग द लेटर. नाउ वे पतंग नहीं उड़ रही थी. वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे. सो दे वर नॉट फ्लाइंग काइट्स. दे वर नॉट फ्लाइंग काइट्स. क्योंकि एक से ज्यादा पतंगों की बात है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप. नाउ मेरी कक्षा में प्रवेश करने से पहले अध्यापक आ चुके थे. सो द टीचर had arrived. Give me a second. Okay, so the teacher had arrived. The teacher had arrived. प्रवेश करने से पहले द टीचर हैड अराइव्ड बिफोर
I, this is I, entered the classroom. Before I entered the classroom. सो माता जी के आने से पहले मैं सो गया था. जैसे ही मदर आई तो मैं उनके पहले ही सो गया था आने से पहले. सो आई फेल asleep before mother came. नाउ उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. तो उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड left, the train had left before they reached the station. Before they reached the station. नाउ मोर 1 घंटे से नाच रहा था. मोर कब से नाच रहा था? मोर 1 घंटे से नाच रहा था. सो द पिकॉक हैड बीन डांसिंग, द पिकॉक हैड बीन डांसिंग, द पिकॉक हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर. नाउ नेक्स्ट, वह 6 बजे से खेल रही थी. वह 6 बजे से खेल रही थी. सो शी हैड बीन प्लेइंग, सिंस, फिक्स्ड टाइम है तो सिंस आएगा, सिंस 6 o'clock. सॉरी नाउ उसे कल से बुखार आ रहा था. सो ही वॉज हैविंग फीवर सिंस yesterday. नाउ लड़के 4 घंटे से पढ़ रहे थे. सो द बॉयज हैड बीन स्टडिंग, the boys had been studying for 4 hours. The boys had been studying for 4 hours. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस. बच्चों पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनाइट, जितने भी टेंसेज उसके काइंड्स होते हैं पास्ट टेंस के वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं. बट दिस एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. और इसमें जितने भी टेंसेस के जो हम रूल्स पढ़ रहे थे, रूल्स के बाद आप हर एक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सबके 5 सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रूर बनाकर खुद से कोशिश कीजिएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.